नमस्कार। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात करेंगे। सूफी संप्रदाय के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम काव्य के प्रेम पथिक मलिक मोहम्मद जायसी, निर्गुण भक्ति संप्रदाय में ज्ञान मार्ग के साथ साथ जो एक और मार्ग उस समय प्रशस्त हुआ था, उसमें सूफी संत परंपरा के जायसी का जो मार्ग था वह प्रमुख मार्ग था, जिसे प्रेम मार्गी मार्ग कहा गया। प्रेम के माध्यम से प्रेम के मार्ग पर चलकर ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बना। मलिक मोहम्मद जायसी जन्म से मुसलमान थे, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से उन पर भारतीय हिंदू वाङ्मय का, हिंदू पुराणों का बहुत असर था। इसलिए उनके साहित्य में जो पात्र हैं, साहित्य का जो घटनाक्रम है, वो सारा का सारा हिंदू कथानकों से लिया हुआ है, हिंदू राजा महाराजाओं की कहानियों को लेकर लिया हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्ग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। वे देखने में सुदर्शन नहीं थे, एक आंख से वो दिव्यांग थे और शरीर भी उनका कुरूप था, लेकिन प्रतिभा के वो धनी थे। और यही कारण था कि एक बार उनके इस शक्लो सूरत को देखकर शेरशाह सूरी ने उन पर एक व्यंग किया और हंस पड़े। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने बड़े सहज भाव से कहा, मोही का हंसी कि को हरि, कि मुझ पर हंस रहे हो या हरि पर हंस रहे हो, किस पर हंस रहे हो? क्योंकि मेरे शरीर का निर्माण मेरे हाथ में नहीं है, मैंने नहीं बनाया मेरा शरीर, इसका रचनाकार मैं नहीं हूं, इसका रचनाकार हरि है, ईश्वर है। अगर तुम हंस भी रहे हो और हंसना भी चाहते हो तो उसके ऊपर हंसो, मुझ पर नहीं। तो ये उनकी जो एक त्वरित हाजिर जवाबी थी, उसका उदाहरण मलिक मोहम्मद जायसी में मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य में रामचरित्र मानस से पहले अपना स्थान रखते हैं। अवधी भाषा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। वैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना जो है मलिक मोहम्मद की, वो है पद्मावत। पद्मावत की कहानी कुछ इस तरह से है कि राजा रत्नसेन, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती, रानी पद्मावती सिंगलदीप खंड की राजकुमारी है। राजा एक हीरामन तोता पात्र है इसमें। हीरामन तोता राजा रत्नसेन की वीरता का बखान रानी राजकुमारी पद्मावती के समक्ष करता है, और राजकुमारी पद्मावती उस वीरता के बखान को सुनकर, वीरता और सौंदर्य के बखान को सुनकर राजा रत्नसेन के प्रेम में आबद्ध हो जाती है। ये कहानी दूसरी तरफ उल्टी होती है कि वही हीरामन तोता रानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन राजा रत्नसेन को करता है, और राजा रत्नसेन उस सौंदर्य के वर्णन को सुनकर रानी पद्मावती के प्रति प्रेमासक्त हो जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन प्रेम दोनों के मन में पनपा है। अब राजा रत्नसेन जब पद्मावती के प्रेम में आबद्ध हो जाते हैं तो वे अपने 16,000 सैनिकों के साथ सिंगलदीप की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये 16,000 जो सैनिक हैं, ये हमारी तंत्रिका तंत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है, वो जब योग साधना में लीन होता है एक साथ, और वो एक गंतव्य की ओर हमारे ब्रह्म स्थान तक पहुंचता है, ब्रह्म कमल की तरफ पहुंचता है, और व्यक्ति जब ध्यान मुद्रा में चला जाता है, तब वो 16,000 नाड़ियां एक साथ उस स्थिति को प्राप्त करती हैं। तो इस प्रतीक रूप में 16,000 सैनिक राजा रत्नसेन के साथ सिंगलदीप जाकर रानी पद्मावती के महल के सामने धूना रमा देते हैं। लगातार रानी पद्मावती को राजा रत्नसेन उनके महल के सामने जो बैठे हुए हैं, धरना देकर, धूना लगाकर
वो देखते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्रेम यहां से पुष्पित और पल्लवित होता है। विभिन्न प्रयासों के बाद अनंतो गत्वा रानी पद्मावती को हासिल कर राजा रत्नसेन चित्तौड़ लौटते हैं। अब एक कहानी यहां दूसरी चल रही है कि जब राजा रत्नसेन सिंगलदीप की ओर प्रस्थान करते हैं उस समय राजा रत्नसेन की पूर्व पत्नी, जो पूर्व में एक पत्नी और है, एक रानी है नागमती, वो राजा रत्नसेन को रोकने का प्रयास करती है और वो प्रतीक है हमारी इच्छाओं का, भोग विलास का, वासनाओं का, जो पैरों में बेड़ियां बन के आती हैं। राजा रत्नसेन है आत्मा का प्रतीक, रानी पद्मावती है परमात्मा का प्रतीक। मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम थे, एकेश्वरवादी थे, लेकिन फिर भी वो हिंदू संस्कृति के अनुसार आत्मा और परमात्मा के भाव को स्वीकार करते थे और इसी आत्मा और परमात्मा के भाव को मन में रखते हुए उन्होंने पद्मावत की रचना की। तो राजा रत्नसेन जो आत्मा के प्रतीक हैं, अपनी संपूर्ण तंत्रिका तंत्र 16,000 सैनिकों के प्रतीक के रूप में साधना कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए पद्मावती को। पद्मावती परमात्मा, रानी नागमती जो सांसारिक इच्छाएं वासनाएं जो हैं, जो हमें रोकती हैं ईश्वर की ओर जाने के लिए, उसका प्रतीक। अब जब राजा रत्नसेन रानी पद्मावती को प्राप्त करने सिंगलदीप चले गए तो पीछे से नागमती का जो विरह वर्णन है वो संसार का अद्वितीय विरह वर्णन है। जायसी की कलम से जो फूटा विरह वर्णन है अद्वितीय है, बहुत खूबसूरत है। जायसी ने बहुत ही सटीक और बहुत सरल भाषा में अपने पद्मावत की रचना की है। तो वहां उसका अलौकिक सौंदर्य, निर्गुण ईश्वर के प्रति जो भाव है वो प्रेम मार्ग पर चलते हुए अनंत गुणों का बखान करते हुए अलौकिक सौंदर्य का वर्णन राजा रत्नसेन का मलिक मोहम्मद जायसी करते हैं। जायसी पद्मावत का जो भाव है वो, जैसा मैंने अभी आपको कहा, आत्मा का परमात्मा को प्राप्त करने का भाव है। बेशक ये एक प्रेम कथा चलती है, जब हम उस प्रेम कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये बिल्कुल सामान्य प्रेम कथा लगती है, एकदम प्रेम से भरी हुई, और सभी रसों का इसमें करीब करीब प्रयोग हुआ है। श्रृंगार की अधिकता है लेकिन वीर रस का भी इसमें प्रयोग हुआ है, सभी अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से जो इसमें अलंकार काम में आए हैं वो है आपके रूपक, उपमा, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार भी इसमें आया है, उसका भी दिखाई देता है। और छंद जो इसमें है, दोहा चौपाई छंद इसमें ज्यादातर प्रयोग किया गया है। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आपका जो वर्णन इसमें जो काव्य में आया है वह है, जैसे द्वीप का वर्णन है, नगर का वर्णन है, भवन का वर्णन है, दुर्ग का वर्णन है, सरोवर का वर्णन है, आपके आक्रमण का वर्णन है, युद्ध का है, मंत्रणा का है, सारे वर्णन जो जल क्रीड़ा का है, विवाह का वर्णन है, सारे वर्णन जो जायसी ने इसमें किए हैं पद्मावत में, वो एकदम स्वाभाविक वर्णन है। उसमें कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बनावटीपन है या काव्य में कवि ने प्रयास करके कोई चीज डालने की कोशिश की है ताकि वो बोझिल हो जाए। बहुत सहज प्रवाहित होने वाली है रचना है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी की का परिचय अपने आप में हिंदी साहित्य में देती है। और आलोचकों का स्पष्ट मत है कि रामचरितमानस से पहले की ये जो रचना है, यह रामचरित्र भाषा की दृष्टि से और कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस के बराबर की रचना है। कई मानो अगर हम इस भाव को अलग कर दें कि रामचरितमानस हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, हम केवल उसको एक रचना, अवधि की रचना समझकर दोनों की तुलना करें तो कई बार कई स्थानों पर मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रामचरितमानस से ऊपर आ जाती है। तो वहां अगर हम निष्पक्ष आलोचक की दृष्टि से बात करते हैं तो भाषा और कलात्मक दृष्टि से रामचरितमानस से कई बार जायसी की पद्मावत बहुत ऊपर आ जाती है, लेकिन रचना श्रेष्ठ है। इन दोनों की तुलना के साथ, इन दोनों को साथ लेकर और तत्कालीन समस्त हिंदी साहित्य में ये दोनों रचनाएं समान रूप से अपना एक स्थान, अपना एक स्तर रखती हैं।
विरह वर्णन की दृष्टि से, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो नागवती का विरह वर्णन है वो विश्व में अद्वितीय विरह वर्णन है। हालांकि भक्ति साहित्य में, भक्ति काल में भी विरह का वर्णन बहुत हुआ है, कृष्ण राधा के साहित्य में भी विरह वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसा विरह वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावत में किया है वैसा अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम पद्मावत को पढ़ें तो इस सारे परिदृश्य को अपने ध्यान में रखें कि पद्मावत एक ऐसी रचना है जो कथा तो लौकिक कहती है, एक राजा की, एक रानी की प्रेम कथा है। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, दोनों ने हीरामन तोते से सुना। हीरामन तोता यहाँ गुरु का प्रतीक है। जैसे गुरु ईश्वर का ज्ञान देता है, वैसे हीरामन ने राजा रत्नसेन को ज्ञान दिया पद्मावती का, और राजा रत्नसेन गुरु हीरामन तोता से ज्ञान प्राप्त कर अपने परमात्मा, अपनी प्रियति को प्राप्त करने के लिए सिंगलदीप की ओर बढ़ गए। वो तमाम प्रयास किए गए जो प्रयास एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए करता है, वो तमाम प्रयास किए गए जो एक साधक अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करता है। तो यहाँ जायसी का जो मूल भाव है वो प्रेम है, और प्रेम के मार्ग पर चलकर वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। देखिए, हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं कि भक्ति काल में दो धाराएं प्रमुख रूप से निर्गुण संप्रदाय में चली थी। एक थी ज्ञान मार्गी जिसके प्रवर्तक थे कबीर, एक थी प्रेम मार्गी जिसके प्रवर्तक थे मलिक मोहम्मद जायसी, और दोनों का एक ही उद्देश्य था। मलिक मोहम्मद जायसी परमात्मा की ओर बढ़ रहे थे और कबीर परमात्मा के साथ साथ, निर्गुण परमात्मा के साथ साथ समाज को सुधारने, समाज को दिशा देने की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए दोनों का योगदान उस समय में निर्गुण भक्ति परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो समाज को भी एक दिशा दे रहा था और भक्ति को भी एक दिशा दे रहा था। अगले वीडियो में हम एक और कवि को आपके सामने की आलोचना, समीक्षा करेंगे ताकि हम इस क्रम को बनाए रखें। नमस्कार।